जी, हकीम साहब बात करना चाहूँगी खट्टी डकारों को लेके। डकार आती है तो पाचन क्रिया तो दुरुस्त हो ही जाती है कि चलिए खाना डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन खट्टी डकारों की शिकायत भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो इसके पीछे के कारण क्या है और कौन-सा नुस्खा इसके लिए अपना सकते हैं? अच्छा देखिए, ये जो हम खाना खाते हैं ये हमारे आमाशय में जाता है और ये सड़ कर खट्टा हो जाता है। और जो कुछ भी हम खाते हैं उसको एक सिरके का रूप मिलता है। सिरका आपने देखा होगा कि वो खट्टा होता है, ऐसा ही खट्टा हमारा ही खाना हो जाता है हमारे पेट में पहुंचने के बाद। अब ये खट्टी डकारें क्यों आती हैं? तो हम जब उस खाने को खट्टा तो कर लेते हैं, लेकिन उससे अगला स्टेप हमारा मैदा नहीं ले पाता और एसिड बढ़ जाते हैं। तो हमें वो ऐसे एसिड होते हैं जो बहुत हल्की किस्म की गैस होती है। तो हल्के किस्म की गैस जो है वो ऊपर की तरफ उड़ती है और भारी किस्म की गैस नीचे की तरफ भागती है। तो ये हल्के किस्म की एक गैस बनती है जो उस खाने को हमारे वापस मुंह के ज़रिए खट्टी डकार के रूप में लाती है। इसलिए हमारा खाना खट्टा खट्टा लगता है और अजीब जलन सी होती है। तो जो कुछ हम खाते हैं उसको एक सिरका बन जाना होता है और वो सिरका फिर हमारे जिस्म में सप्लाई होता है। और यही तरीका सिरका बनाने का है कि हम उसे जब किसी बर्तन में डाल देते हैं किसी मीठी चीज़ को, तो वो सड़ के खट्टा हो जाता है, उसे सिरका कहते हैं। लेकिन ये हमारा पेट या हमारा मैदा ऐसा एक बर्तन है जो 6 घंटे में हमारे खाने को सिरके के बराबर सड़ाकर खट्टा कर देता है। और हम किसी ड्रम में या किसी बर्तन में अगर कोई सिरका बनाते हैं उसको कम से कम 1 महीना या 3 महीने लगते हैं और हमारा पेट इसको 6 घंटे के अंदर सड़ाकर इसको यूज़ कर लेता है। अब अगर देखिए एसिड बढ़ गए हैं, हल्के किस्म के एसिड, तो बहुत सारे इलाज हैं। आप ये खाने का सोडा और ऐसे 2-3 चुटकी और पानी में मिला लें और उसमें 1-2 नींबू निचोड़ दें। ये इनो की तरह काम करता है। जैसे आप उसमें नींबू डालेंगे तो वो ऐसे ऊपर को उभर के आएगा, एकदम झाग उठेंगे। तो इनो ये होता है कि खाने का सोडा और नींबू का सत्त, नींबू सूखा हुआ नींबू जो क्रिस्टल के रूप में मिक्स कर देते हैं और जब उसे वो आप उसके पैकिंग को काट कर गिलास में डालते हैं तो एकदम उसमें से झाग उठते हैं। तो ये पी लें तब उससे भी फ़ायदा हो जाता है। धनिया का 1 चम्मच लें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पी लें, इससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। हज़म की जितनी चीज़ें हैं जैसे सौंफ है, धनिया है, ये सब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खट्टी डकार से राहत हो सकती है। हकीम साहब, जैसा कि हमारे YouTube चैनल पे भी दर्शक बहुत सारे सवाल करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक सवाल हो रहा है कि हम घर पे ही सिरका बनाना चाहते हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि घर पे ही सिरका बना लिया जाए। तो क्या सिरका बनाना घर पे बहुत आसान है? जैसे सेब का सिरका भी होता है, आप कलौंजी का बताते हैं, जैतून का सिरका बताते हैं, तो क्या ये घर पे भी हम बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ का सिरका बनाना हो उस चीज़ का जूस निकाल लें तो बेहतर है। अच्छा सिरका अगर चाहिए, तरीके तो बहुत है, लेकिन जैसे सेब का सिरका बनाना है तो सेब का जूस निकाल कर एक बर्तन में भर दें और उसको ढक दें, धूप में रख दें और 21 दिन तक उसे बंद रहने दें। तो उसमें धूप में रखने से उसमें क्रिया होने लगती है।
ऐसे कीटाणु पैदा होते हैं, फिर वो उसको खाते हैं और 21 दिन के बाद आप उसे खोल भी सकते हैं या एयर टाइट ना करें, थोड़ी सी हवा जाने दें। 21 दिन के बाद ये फिर हवा से मिलकर काम करता है। हवा जब इसमें जाती है तो इससे रिएक्शन होता है और इकट्ठा होता चला जाता है। तकरीबन 3 महीने लगते हैं सिरका बनाने के लिए, और बहुत अच्छा सिरका चाहिए तो फिर 1 साल पुराना हो तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसी तरह अंगूर का भी है। अंगूर का भी आप जूस निकाल लें और एक बर्तन में डाल दें, ज़रा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि वो जल्दी सड़ जाए। गन्ने का भी सिरका, हर तरह का सिरका उसके जूस पर निर्भर है और कोई भी आदमी घर पर सिरका बना सकता है।